Good morning, friends. Welcome back in another show of Decoding Experts Call. दोस्तों, मेरा नाम अनुपम शुक्ला है। ये सीरीज डिकोडिंग एक्सपर्ट कॉल, जिसमें आप देख रहे हैं कि हम जो चैनल्स पे एक्सपर्ट्स होते हैं वो बड़े ही एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, जो कोई भी कॉल देते हैं तो वो कॉल किसी ना किसी ऑब्जर्वेशन के तहत ही देते हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि जिस तरीके से सिलेक्शन ऑफ स्टॉक हमेशा ट्रेडर के लिए कठिन होता है, तो वो जाकर के कम से कम इन्हीं लोगों को ऑब्जर्व करके कुछ समय इन्हीं के चार्ट्स को एनालिसिस करके एक स्ट्रेटेजी फॉर्म कर सकता है, जिसमें वो लाइव मार्केट में ट्रेड सेलेक्ट कर सकता है या BTST जैसे भी ट्रेड सेलेक्ट कर सकता है। तो आइए हम तुरंत चलते हैं कि हम इसमें क्या बात करेंगे। तो पहली चीज होगी कि हम इनके कॉल का एग्जामिनेशन करेंगे, प्राइस एक्शन, बाकी चीजों से इसको समझेंगे, इस पे अपने कन्विक्शन को भी लेंगे। हम स्ट्रेटेजीज को भी फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि ये स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं। ये सीरीज चूंकि लगातार चलेगी, इसलिए आपको समय समय पर चीजें मिलती रहेंगी। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए, और हम आपको समय समय पर ये चीजें देते रहेंगे। साथ ही जब भी कोई कॉल है तो उसमें सेक्टर के परफॉर्मेंस जो पिछले दिन हुआ है उस पर बात करेंगे, और इंडेक्स के बारे में भी ऑब्जर्वेशन रखेंगे। चलिए देर ना करते हैं, सीधे चलते हैं एक्सपर्ट कॉल अनलीश पे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि निफ्टी का परफॉर्मेंस कल न्यूट्रल रहा था, और यहाँ पर हम देखते हैं तो सबसे आउट परफॉर्मिंग स्टॉक जो था मीडिया था, उसके बाद में PSU बैंक्स थे, और साथ ही उसके बाद रियलिटी सेक्टर रहा। तो ये स्टॉक्स जो भी आज हैं हमारे, हम इनको देखेंगे ये बॉटम अप अप्रोच से हैं कि ये टॉप डाउन अप्रोच से हमको मिलके आए हैं। आइए सबसे पहला हम देखते हैं चार्ट। वो चार्ट होगा SBI कार्ड का। ये भी देश के बड़े एक्सपीरियंस और रिनाउंड टेक्नीशियन है, उन्होंने दिया है। तो अगर हम अपनी अप्रोच पे आते हैं तो पहली चीज तो ये है कि ये ऑलरेडी काफी शॉर्ट हो चुका है, और कल जो इसने दिखाई है मूवमेंट, वो शॉर्ट कवरिंग तरफ दिखाई है। और एक हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो एक निश्चित ही यहाँ पर एक एरिया ऑफ सप्लाई है जहां से ये वापस जाने की कोशिश करेगा। तो आज हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये वापस अपने 20 EMA को डेली टाइम फ्रेम पे टेस्ट करने की कोशिश करेगा। कोई और स्पेसिफिक पॉइंट हमको मिलता है, उसको भी हम देखते हैं। तो स्पेसिफिक पॉइंट में इसका कल का जो मूवमेंट था, इसने पिछले दिन के अपने हाई को क्रॉस किया जो रिसेंट हाइस थे, और इसका मूवमेंट अपवर्ड है। तो SBI कार्ड कैन बी गुड बैट, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ये पुल बैक से जा रहा है कि ये वापस सीधे गैप अप खुल के या प्राइस को ऊपर ले जाएगा। तो यस, स्टॉक में इनहेरेंट स्ट्रेंथ तो दिख रही है। आइए अगला स्टॉक देखते हैं, ग्रेसिम। ग्रेसिम डेफिनेटली जिस सेगमेंट से है उसके स्टॉक्स भी हमें ऑब्जर्व करने चाहिए, लेकिन ग्रेसिम में ऐसा क्या खास है? तो ग्रेसिम भी बुलिश टेरिटरी में है। देखा जाए तो इसका जो फॉल था वो 20 EMA के आसपास आके इसने होल्ड किया है, और क्या ये यहाँ से वापस ऊपर जाएगा? तो ये अपनी अर्निंग पर भी एग्रेसिव है। साथ ही हम ये भी जानते हैं कि जिस जगह पर अभी ये है उस जगह को इसने होल्ड किया है। तो अभी हम इसमें यही कह सकते हैं कि इसमें एक बेटर रिजल्ट के हिसाब से ये स्टॉक अपने मूवमेंट को दे सकता है, लेकिन इसमें हम इसके कन्विक्शन को और बढ़ाते हैं। तो हाँ, ग्रेसिम में जो स्थिति थी वो एक टोन उसकी बुलिश रही थी, और वॉल्यूम आखिरी में देखने को मिल भी रहा है। तो हाँ, ग्रेसिम में ऐसा हो भी सकता है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में अभी ये नहीं है। नेस्ले भी एक स्टॉक दिया गया था, तो नेस्ले को हम ऑब्जर्व करते हैं। नेस्ले बेसिकली FMCG सेक्टर का है। अभी हमने इसमें कोई बात नहीं देखी, लेकिन इसमें भी आप देख रहे हैं कि इसका जो शॉर्टिंग था या इसका जो करेक्शन था, डीप करेक्शन था, उसका भी अब एक तरीके से देखा जाए कि एक्सपोजर या उसका डायरेक्शन हम देखते हैं तो वो एक चीज पीक पर आ गई है, पूरी हो गई है। और कल एक ऐसी कैंडल थी जिसने इस पर ब्रेक लगा दिया था। डे ट्रेडिंग में इसमें क्या हाल रहा था? डेफिनेटली ये लगातार ऊपर बढ़ा। शुरुआती दौर में इसमें काफी बड़े वॉल्यूम थे, और रिसेंट अपने प्रीवियस हाइज को इसने क्रॉस भी किया है। तो हम मान सकते हैं कि हाँ, ये स्टॉक भी एक बेट में हो सकता है। JSW स्टील स्टॉक्स आप देख रहे हैं कि सब अलग अलग वॉक के हैं, क्योंकि आज निफ्टी पर एक इवेंट भी है। अब आई एम सॉरी,
हमारे आज इकोनॉमिक्स में एक इवेंट है कि हमारे यहाँ आज एक गवर्नर का एक ब्रीफ आएगा, तो मार्केट उसका भी इंतजार कर रहा होगा। दिल्ली में ये एक स्ट्रेंथफुल स्टॉक डेफिनेटली है जेएसडब्ल्यू स्टील। और आइए इसको और हम करीब से देखते हैं। तो इसको जब भी हम ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो आखिरी में इसमें हॉल्ट है, क्योंकि आइए एक पुल बैक के बाद में ऊपर जाएगा कि ये यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, इसको आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, लेकिन टेरिटरी इसकी स्ट्रांग है। और आखिरी में है एबीएफआरएल। तो एबीएफआरएल जो है ये भी इस समय बेट पर है कि ये स्टॉक परफॉर्म आज करेगा। एबीएफआरएल में भी हम देख रहे हैं कि मोमेंटम बना हुआ है, लेकिन मोमेंटम पीक पर है और ये हो सकता है कि इन एरिया को टेस्ट करके वापस ऊपर जाता रहे, लेकिन स्टॉक मोमेंटम में है। आपको जो इसके बाय एट लो में जहाँ एंट्री मिलती है वहाँ एंट्री करना चाहिए। अभी इसमें मोमेंटम को हम कन्विक्शन पे आते हैं, लेकिन इसमें जो एक लेवल है 264.50 या 265 का, वो क्रूशल है। इसको तोड़ता है तो स्टॉक डेफिनेटली ऊपर जाता है, लेकिन इसका सपोर्ट हमको 256-57 पे देखना पड़ेगा। तो ये स्टॉक वाजिब थे, बड़े अच्छे से सोच समझ के दिए गए हैं। और हम इनमें जो स्ट्रेटेजीज हैं, जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं कि इसमें प्रीवियस हाइस को या एवरेजेस को जिस तरीके से टेस्ट करके ये स्टॉक जा रहे हैं और मल्टी टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं, तो डेफिनेटली अच्छा सिलेक्शन है। कल का दिन तो ट्रेंड के नाम था और आज भी ट्रेंड को ऑब्जर्व किया जा रहा है कि आज भी ट्रेंड कमाल करेगा। लेकिन ट्रेंड कल स्कैल्प ट्रेड के लिए तो काफी बड़ा ट्रेड था, काफी बड़ा वॉल्यूम है, और आज भी हम उम्मीद करते हैं कि कुछ जाएगा और फिर करेक्ट करेगा अपने को। तो अभी तो इसके मोमेंटम के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि एक तरीके से मोमेंटम पीक पर है। हो सकता है कि एक हल्का गैप अप करे, फिर बाद में अपने को करेक्ट करे, या फंडामेंटल के साथ ज्यादा कुछ आना है, ये जा सकता है। तो ये आज के हमारे मॉर्निंग कॉल थे जो एक्सपर्ट से लिए थे हमने, जिसमें हमने बेसिकली निफ्टी को हमने न्यूट्रल दिख रही है, तो इसलिए जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी अभी दिखा भी रही है अपना मूवमेंट, तो हमें ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा और बड़ा केयरफुल ट्रेड में रहना पड़ेगा। धन्यवाद।